बच्चों लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी 06 जिसमें मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा। तो हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी 05, इलेक्ट्रिसिटी 0506 यस बच्चों 06। बहुत प्यारा लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक करंट। भैया देखो, बहुत बढ़िया टॉपिक है और यहाँ से हम आपको क्या बताएं, यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके उठने हैं। यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठने, एकदम अच्छे से बढ़िया करके पढ़ो इलेक्ट्रिक करंट को, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अगर समझ में आ गया तो देखो अभी तो अच्छे नंबर ले ही आओगे, साथ ही साथ 12th में भी बहुत काम करेगा। हम बता रहे हैं आपको, सबसे बढ़िया टॉपिक है बच्चों, बहुत सही टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को समझना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक करंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मतलब क्या ही बताऊं मैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। पहले हम जरा इसे उड़ा दें, ठीक है, इसे भी उड़ा दें यो, फिर अब हम बात करते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट की अगर बच्चों मैं बात करूँ तो मैं आपको एक माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मानो ये एक प्यारा सा कंडक्टर है, मैंने सब वीडियो बनाई हुई हैं 01 02 ज़रूर देखिए, बेसिक वीडियोस ज़रूर देखिए। ये एक कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है। अब भाई देखो, यहाँ पे रखा है पॉजिटिव चार्ज। अब मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अब ये n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से यहाँ की ओर ट्रैवल करेंगे, यहाँ से यहाँ की ओर ट्रैवल करेंगे। तुम लोगों को पता है ये चीज़, बहुत अच्छे से बच्चों मैंने आप लोगों को बताई है ये चीज़ कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ती है। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ेगी, तो चार्ज ट्रांसफ़र होंगे। और अगर मेरे बच्चों यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, चार्ज का मूवमेंट होता है, अगर चार्ज का मूवमेंट होगा तो 110% बच्चों वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। क्योंकि बच्चों एक चीज़ सोचो आप, यहाँ से जब चार्ज, मैं आपको इस अलग पेन से बताता हूँ, यहाँ से जब चार्ज यहाँ की ओर जाएगा तो कुछ समय लेगा भाई, कुछ तो टाइम लेगा ना, कुछ तो टाइम टी लेगा। तो वो जो बच्चों टाइम ले रहा है ना, यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करने में, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में, उसी को बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कि द रेट ऑफ चार्ज flowing in the conductor, the rate of charge flowing in the conductor is called electric current, देखना बच्चों, the rate of flowing charge, the rate of flowing charge in the conductor is called electric करंट। ये होती है बच्चों डेफिनेशन। प्यारी सी डेफिनेशन है बच्चों, कोई इसमें कठिन बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, बहुत बढ़िया बात। रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, चार्ज का फ्लोइंग यानी कि फ्लो किसी भी कंडक्टर में, उसे हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट। रेट का बच्चों यहाँ से मतलब टाइम है, कितने टाइम में कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि हाउ मच चार्ज मूव इन द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, कितना चार्ज 1 सेकेंड में ट्रेवल हो रहा है। समझ रहे हो ना आप लोग बात को, उसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया बात, इलेक्ट्रिक करंट फील हुआ आप लोगों को। यानी कि अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू हाउ मच चार्ज, यानी कि चार्ज per unit time, charge per unit time is called electric current। ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। मुझे उम्मीद है बच्चों क्लियर हुआ हो, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फील करना बहुत ज़रूरी है कि कितना चार्ज ट्रैवल कर रहा है पर सेकेंड, मतलब टाइम में, कितने टाइम में कितना चार्ज ट्रैवल कर रहा है एक कंडक्टर के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया बात। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। बहुत बढ़िया बात बच्चों। देखना, मैं आपको बात बताता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। आई से आप इसको डिनोट करेंगे। चार्ज आपको पता है Q से डिनोट होता है, टाइम तो आपको बचपन से ही पता है T से डिनोट होता है।
तो ये होता है बच्चों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू अपॉन टी। बात क्या करते हैं बच्चों इसकी यूनिट की, तो देखो यूनिट आप लोग को सब निकालना आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई क्यू 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 क्या है, कूलॉम, और टाइम होता है सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट हो गई 1 कूलॉम पर सेकंड, 1 कूलॉम पर सेकंड। बच्चों सी फॉर इट्स सी इंस्टेंट इज कूलॉम पर एस ई सी इज सेकंड, एस ई सी इज सेकंड। तो यानी कि बच्चों 1 कूलॉम पर सेकंड इज कॉल्ड, 1 कूलॉम पर सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों याद रखोगे आप लोग ये चीज़, मुझे उम्मीद है, ये इसकी यूनिट होती है। अब बच्चों एक बात बताते हैं बच्चों, देखो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का। हम बताते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, डायरेक्शन। भैया डायरेक्शन तो जरूर होता है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, क्योंकि ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो देखना हम बताते हैं आपको, हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, ध्यान करना, हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी, याद करना। मानो बच्चों ये रखा है पॉजिटिव चार्ज, ये रखा नेगेटिव चार्ज, तो भाई यहाँ से यहाँ की ओर, यहाँ से यहाँ की ओर, यहाँ से यहाँ की ओर कुछ पैरेलल लाइंस जाएंगी, कुछ पैरेलल फील्ड जनरेट होगी। इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद कीजिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया था। यही इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों चार्ज को लेकर के जाती है पर यूनिट टाइम। यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जा रहा है, तो इसीलिए बच्चों जो डायरेक्शन होता है ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट always positive to नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखेंगे बच्चों आप लोग ये बहुत अच्छे से कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी 100% चार्ज इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से जाकर के नेगेटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव से जाकर के नेगेटिव की तरफ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट का। आपको हम बता दें बहुत अच्छे से ये चीज़ कि भैया जब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेगा, आपका ट्रेवल करेगा। समझ में आ गई ना बच्चों। ऐसी इसी की उल्टी कहानी होती है, मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात देखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन की अगर आप यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर ट्रेवल करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बच्चों देखो अगर ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, मान लो यहाँ से यानी कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वो हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा इससे अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। यानी कि अगर आप एक बात कहो तो आप ये कहोगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the conductor is always opposite to the direction of electric current, इलेक्ट्रिक करंट। हमेशा ध्यान रखना ये चीज। जो भैया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो ऑलवेज बच्चों कैसा होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में कौन भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। यहाँ से एसर्शन रीजन और आपके MCQs, छोटे छोटे क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस आपके उठते हैं और आप लोग गलत करके आते हो, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग गलत करो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग बहुत अच्छे पॉइंट की, कि मैंने आपको अभी बताया इसका डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी, फिर भी इसको आप स्केलर क्वांटिटी मानते हो। कहना सर ऐसा क्यों? देखो इसका जो एक्चुअल रीजन है ना वो आपको क्लास 12th में पता लगेगा बच्चों। ये वैसे बच्चों ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है बच्चों, ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है मेरे बच्चों। कैसी क्वांटिटी होती है? इट्स नई टाइप की क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। बट बच्चों टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो वेक्टर फॉर्म को या फिर वेक्टर अलजेब्रा को या वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो वो चीज़ आप लोग अभी क्लास 11th और क्लास 12th में सीखोगे। इसी वजह से बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एज आ स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, क्योंकि इसको आप इजीली ऐड कर सकते हो बच्चों। अभी मैं बताता हूँ, देखो आप इलेक्ट्रिक करंट को इजीली ऐड कर सकते हो। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर 2 चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्ज है, यहाँ पे 5 चार्ज है। हमने कहा टोटल चार्ज कितना हुआ, हमने कहा टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना हुआ, तो आप कहोगे 2 3 5 और 5 10, यानी कि 10 हुआ। बोलो क्लियर? 10 कूलॉम पर सेकंड इसके पास क्या हो गया? करंट हो गया। बहुत बढ़िया बात हो गई, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं एक चीज़ बहुत अच्छी। देखो 1 कूलॉम पर सेकंड को आप लिख सकते हो एम्पियर। क्या लिखते हो? एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखते हो आप? एम्पियर इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। 1 कूलॉम पर सेकंड को लिखा जाता है एम्पियर। ये चीज ध्यान रखेंगे, AMP इज एम्पियर। 1 कूलॉम पर सेकंड इज ऑलवेज इक्वल टू एम्पियर, क्योंकि इसको डिस्कवर किया था सर एम्पियर ने, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? एम्पियर। यानी कि ध्यान रखिएगा बच्चों बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत प्यार से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यानी कि करंट को आप ए से दिखा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप बाई चांस उन्होंने लिखा 1 मिली एम्पियर, तो आप लिखोगे 10⁻³ एम्पियर। उन्होंने कहा 1 माइक्रो एम्पियर, तो आप कहोगे सर 10⁻6 एम्पियर। समझ में आ गई ना? इस तरीके से आप यूनिट को चेंज कर सकते हो। इस तरीके की ये यूनिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना? क्लियर हो गई? ये एक कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। हाँ, ये डायरेक्शन है बट ये फिर भी किसको फॉलो नहीं करता? ये किसको फॉलो नहीं करता? वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। बहुत बढ़िया बात। चलिए, तो इस तरीके से आपने ये चीज़ सीख ली, बहुत बढ़िया। अब बात ये आती है कि इसको मेजर किससे किया जाता है? किसी न किसी चीज़ से मेजर भी किया जाता था। तो इट इज़ measured by ammeter. It is measured by ammeter. It is measured by ammeter. ठीक है, इसको कैसे आप मेजर करोगे? एमीटर से। बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखोगे, एमीटर से मेजर होता है। बहुत बढ़िया बात। कैसे? अब देखना किस तरीके से एमीटर से मेजर होता है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ। एमीटर में जब जैसे आप ये एमीटर होता है, ये एमीटर है, ये ए और ये प्लस और ये माइनस, ये एमीटर का सिंबल, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक सिंबल्स में आप लोगों को सिंबल बता दिए थे। ये एमीटर का सिंबल है। एमीटर क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर लेता है? मेजर कर लेता है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को क्या कर लेता है? मेजर कर लेता है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट आ रहा होता है ना, ये उसको मेजर करके आपको रीडिंग दे देता है कि कितने एम्पियर का करंट मेजर हो रहा है। इसलिए बच्चों एक और डिवाइस बताई गई जो बहुत छोटे करंट को मेजर करती है, जिसका दूसरा नाम है बच्चों गैल्वेनोमीटर। जब ये जनरेटर वगैरह में लगाए जाते हैं जनरली, गैल्वेनोमीटर, ये बेटा गैल्वेनोमीटर। इसको बच्चे ये होता है, ये जी और ये प्लस और ये माइनस, ये जनरेटर वगैरह में अमूमन तौर पे लगता है। तो बच्चे ये क्या करता है? स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को क्या करता है बच्चों? ये क्या करता है बताओ जरा? मेजर करता है। जब बहुत लिटिल अमाउंट में करंट आ रहा होता है, लाइक 1 एम्पियर और मिली एम्पियरों में करंट आ रहा होता है, तो इस तरीके के करंट को ये क्या करता है? मेजर कर लेता है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी बात करते हैं। बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट चीज़ बच्चों आती है कि इसको आप कनेक्ट कैसे करोगे सर्किट डायग्राम में। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सर्किट डायग्राम बनाने सिखाऊंगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। जनरली इनको कनेक्ट करोगे आप लोग, जनरली इसको आप कनेक्ट करोगे कैसे? सीरीज में। वोल्ट मीटर लगता है कैसे? वोल्ट मीटर लगता है आपका पैरेलल, ये लगता है सीरीज। अब ये सीरीज और पैरेलल क्या है, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से बाद में समझोगे और मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों।